सुप्रभात बच्चों, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं ना? आज दिनांक कौन सी है? दिनांक है 3 जनवरी 2021। ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो और इसी तरह से ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्रिया हो रही है। आपका पढ़ना, हमारा पढ़ाना, किसी का रोना, हंसना, गाना, नाचना, बजाना, गाना, कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, जिस कार्य के किसी से, जिस शब्द से किसी के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, क्रिया किस भी क्रिया हो सकती है, जैसे कि आपका पढ़ना है, या किसी का हंसना है, किसी का गाना है, नाचना है, रोना है। ये सब शब्द जो होते हैं क्रिया कहलाते हैं। रोना, हंसना, गाना, पढ़ना, ये शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। किसी को पता है क्रिया की विशेषताएं? क्रिया की विशेषताएं होती हैं कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहली एक विशेषता है कि क्रिया के बिना जो है कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। और दूसरी क्या विशेषता हुई इसकी? कि दूसरी विशेषता ये हुई कि यहाँ लिंग के हिसाब से क्रिया का जो रूप है वो बदल जाता है। ठीक है। पहली विशेषता क्या हुई कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं। ठीक। दूसरी विशेषता क्या हुई कि लिंग के हिसाब से क्रिया जो है बदल जाती है। क्रिया बदल जाती है। ठीक है। तीसरी क्या है कि कहीं कहीं कार्य का होना, जैसे कि इसमें हम उदाहरण देखेंगे पहले कि आपको इससे क्या समझ में आएगा कि क्रिया के लिंग के, जैसे कि राधा नाच रही है। ठीक है। राधा नाच रही है। मोहन गा रहा है। ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ राधा क्या है? स्त्रीलिंग है। मोहन क्या है? लड़का है। राधा लड़की है। तो राधा लड़की है तो नाच रही है हो जाएगा, और मोहन लड़का है तो गा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? वही बात कि लिंग के हिसाब से क्रिया जो है बदल जाती है। तीसरी क्या है? तीसरी क्या स्थिति होती है कि कहीं कहीं तो कार्य होता है और कहीं कहीं कार्य का होना पाया जाता है। जैसे कि वर्षा हो रही है। ठीक है। खेत में पानी या फसल सींची जा रही है। फसल सींची जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा जो है, वर्षा तो प्राकृतिक क्रिया है, तो वर्षा हो रही है और फसल सींची जा रही है। फसल को कृत्रिम रूप से क्या किया जा रहा है? सींचा जा रहा है। तो यहाँ पे वही बात कि कहीं कहीं क्रिया जो होती हुई पाई जाती है और कहीं की नैसर्गिक रूप से क्रिया होती है और कहीं कहीं इसको कृत्रिम रूप से किया जाता है। तो यहाँ ये वाली बात जो है स्पष्ट हुई। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 क्या? अकर्मक, और नंबर 2 सकर्मक। ठीक है। अब जैसा कि बच्चों हमको ये शब्द ही लग रहा है अकर्मक।
अकर्मक का अर्थ होता है कि जहाँ किसी क्रिया का होना ना पाया जाए, तो इसको हम ऐसा समझेंगे अ प्लस कर्मक। अब इसमें क्या है, इसमें आपको समझ में आ रहा हो कि अ प्लस कर्मक, जहाँ अकर्म मतलब कर्म नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक। और वैसे भी इसकी पहचान के लिए एक शब्द हम और भी कह सकते हैं कि जहाँ क्रिया के पहले हम प्रश्न करते हैं कि क्या, कैसे, क्यों, हमको अगर उत्तर मिलता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। नहीं मिलता है तो अकर्मक, और जहाँ मिल जाता है वहाँ सकर्मक। इसी तरह से अकर्मक में क्या है कि जैसे कौन कौन सी क्रियाएं होती है अकर्मक में, जैसे कि सीता सो रही है, ठीक है, और बच्चा रो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए सोना और रोना ये दोनों ही जो है क्या है, क्रिया, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर कुछ अगर हम पहले प्रश्न करते हैं कि सीता क्या कर रही है, हमें कुछ आंसर या कुछ जवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरह से बच्चा क्या कर रहा है, रो तो रहा है लेकिन हम उसको कोई क्रिया नहीं मानते हैं, तो ये अकर्मक क्रियाएं हुई। इसी तरह से सकर्मक, स प्लस कर्मक, मतलब सकर्मक मतलब जहाँ क्रिया का होना पाया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि आप में से ही कोई, साहिल क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मोहन नाच रहा है या गा रहा है। इसी तरह से कोई भी क्रिया, जैसे कि साहिल पढ़ रहा है, ठीक है। और आप में से ही देखिए गौरव लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम ये प्रश्न करते हैं कि साहिल क्या कर रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है इसका कि वह पढ़ रहा है। गौरव क्या कर रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है कि गौरव लिख रहा है। इसी तरह से सकर्मक क्रिया में हमेशा कार्य का होना पाया जाता है। और हम यदि प्रश्न करते हैं कि क्या कर रहा है वह, तो वह भी हमको समझ में आता है कि उत्तर हमको मिलता है कि ये साहिल पढ़ रहा है, गौरव लिख रहा है। इसी तरह से सीता गा रही है, नाच रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, या फिर दौड़ रही है, खेल रही है, कूद रही है। तो ये जहाँ क्रिया का होना पाया जाता है वहाँ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, और जहाँ क्रिया का नहीं होना पाया जाता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों आप लोगों ने आज समझा होगा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो पढ़ा क्रिया का, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रिया का होना, कि जहाँ की शब्द से क्रिया का होना पाया जाता है वहाँ वे शब्द जो है क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे कि चलना, हंसना, रोना, गाना। फिर हमने पढ़ा क्रिया की विशेषताएं, और फिर हमने क्रिया के भेद पढ़े। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया है कल आप बताइएगा, और कल आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है। धन्यवाद।